दर्शकों, जिस प्रकार से एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम अनुसार सही ज्ञान देकर उन्हें जागरूक करता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक गुरु का भी महत्व है। मिलिए जबलपुर के रामनंदन पटेल जी से, जो पेशे से शिक्षक हैं और इन्होंने शिक्षक होने का सही लाभ उठाते हुए अपने मनुष्य जीवन को सही राह पर लगाया है। वर्ष 2013 में इन्होंने आध्यात्मिक गुरु का सही महत्व समझते हुए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु धारण किया। एक शिक्षक होने के नाते इन्होंने आध्यात्मिक गुरु की परख लोगों की सुनी सुनाई बातों से नहीं, बल्कि उनके शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से की है। इसी के फलस्वरूप इन्हें शारीरिक और आर्थिक लाभ भी मिला। पैरालाइसिस से पीड़ित रामनंदन जी को जहां डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके बचने की उम्मीद नहीं है, वहीं आशा की किरण बने संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें जीवन दान दिया। इसके अलावा और भी कई चमत्कार इनके साथ हुए हैं। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए रामनंदन जी की जीवन परिवर्तन की सच्चाई, जब इन्होंने सही आध्यात्मिक गुरु की शरण अपनाई। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रामनंदन पटेल। सर कहाँ से आए आप? मैं मूलतः रहने वाला बनारस का हूँ, लेकिन जबलपुर में मध्य प्रदेश में सर्विस करता हूँ शिक्षा विभाग में, और जबलपुर में रह रहा हूँ। आप जबलपुर शिक्षा विभाग में एक शिक्षक हैं। सर आप कितने साल से जबलपुर में रह रहे हैं? मैं 40 साल से जबलपुर में हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2013 अप्रैल में जुड़ा। सर हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेने के पहले मैं जो समाज में हमारे देवी देवताओं की जो कुल पूजा होती थी, उन्हीं पूजाओं को मैं बराबर बरकरार रखा था। हमारे घर में जो है हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना मेरे हाथों से कराई गई, दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना हमारे पुरोहितों ने मेरे हाथ से कराई। मैं उसी का पूजा करता रहा। फिर भी पूजा करते करते जो है मैं इन असाध्य बीमारियों से भी ग्रसित हो गया, और वो असाध्य बीमारियां मुझे आज तक पछाड़ती रहीं जब तक मैं जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आया। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप जबलपुर में रहते हैं, यहाँ से हरियाणा काफ़ी दूर है। कैसे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का श्रेय जो है मेरे बालक पर जाता है। मेरा बेटा जो है मेरे से 1 साल पहले संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेकर के वो भक्ति कर रहा था, लेकिन घर में वो चोरी चोरी भक्ति करता था, हम लोगों को नहीं बताता था, और मैं अपनी भक्ति में सांसारिक पूजा में लगा रहता था। तो जब मेरी तबीयत खराब होने लगी ज़्यादा, तो उसने कहा कि पापा ऐसा है कि देखिए, जहाँ से मैं दीक्षा लिया हूँ और ये लोग देखिए रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने के बाद उस साधना को करने के बाद लोग असाध्य बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमको सर पहले तो हमारी पौष्टिक ग्रंथि बढ़ी हुई थी शरीर की, और उसमें से जो है हमें रात भर हमको बाथरूम जाना पड़ता था, नींद नहीं आती थी, जिसके कारण मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। और ब्लड प्रेशर बीमारी होने के साथ साथ एक दिन ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि मुझे पैरालाइज की शिकायत हो गई, और ये मेरा लेफ्ट साइड जो था वो जो है बिल्कुल शून्य होने लगा। और तब मुझे पता चला कि मुझे कुछ हो रहा है, और मैं ये मेरी जो पैरालाइज की शिकायत हुई थी, अपौष्टिक ग्रंथि की जो शिकायत थी, ये दोनों रिपोर्ट मेरे साथ हैं। कितने डॉक्टरों की रिपोर्ट मेरे साथ में मैं लेके आया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया था? जबलपुर का जो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल जिसको माना जाता है, डॉक्टर अनुराग साहनी का। और सर क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट में क्या बताया? रिपोर्ट में ये कहा गया, मुझे तो नहीं बताया डॉक्टर ने, इन्होंने मुझे को इतना बताया कि आपके ब्रेन में क्लॉटिंग है, और उस क्लॉटिंग की वजह से आपको पैरालाइज हुआ है, और इतना बता के उन्होंने कहा आपको भर्ती होना पड़ेगा। उन्होंने एडमिट कर लिया। मैं 1 महीने तक अस्पताल में एडमिट था, लेकिन मेरे बच्चे को बुला करके बाद में पूछा गया, उससे बताया गया कि ये इनको बचने की उम्मीद नहीं है, आप उम्मीद छोड़ दीजिए। और मेरे पास एक ही बालक है। सर कौन सा डॉक्टर ने कहा कि आपकी बचने की उम्मीद नहीं है? वो डॉक्टर अनुपम साहनी। जबलपुर में है ये? जबलपुर में ये है, इनका अस्पताल जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। सर फिर कैसे ठीक हुए? कैसे राहत मिली आपको? तो हमें जो है वो बालक ने हमें बीच में बताया था कि पापा जो है आप गुरु से चलिए, नाम दीक्षा ले लीजिए तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो मैं बीच में गुरु से नाम दीक्षा तो लिया जा करके बरवाला, यहाँ जबलपुर से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर बरवाला जाके नाम दीक्षा तो लिया, लेकिन मुझे पहले उतना विश्वास नहीं हो रहा था, और मैं भक्ति ठीक से नहीं कर रहा था, और मैं जगत में भी कुछ लगा रहता था। तो लेकिन जब मैंने दीक्षा तो ले लिया था, जब मुझे ये पैरालाइज का अटैक हुआ था, तो मुझे तुरंत अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज का ध्यान आ गया
कि उन्होंने मुझे मंत्र दिया था और उसमें हमने सुना भी था इंटरव्यू में कि जो इस नाम का जाप करता है, गुरुजी के बताए के अनुसार इस नाम का जाप करता है तो तलवार से लगा हुआ जो घाव होता है सुई की नोक के बराबर दर्द में बदल जाता है। तो जब मुझे अटैक हुआ तो मैं उस मंत्र का मन ही मन जाप करने लगा। तो हमारा जहाँ तक हमारा अंग शरीर का शून्य हो गया था, जहाँ सेंसेशन नहीं था, वो सेंसेशन वहीं तक जो है रुका रहा और धीरे 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 वो शून्यपन खत्म होने लगा शरीर का और मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया और अस्पताल से मुझे छुट्टी मिल गई। और आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ निरोग, मेरी जो है पोस्टर ग्रंथि का भी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, वो भी ठीक ठाक है, ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ और पैरालाइज की भी कोई दवाई नहीं लेता हूँ और आपके सामने आज स्वस्थ बिल्कुल खड़ा हूँ। और साथ ही में अब मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है, सब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपनी अपनी भक्ति में लीन हैं और हम लोग स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आर्थिक लाभ हो रहे हैं। सर, लोग आजकल भक्ति भी करते हैं, गुरु भी बना रखे हैं, लेकिन भक्ति करने का मतलब लोगों को ये नहीं पता कि वही पैरालिसिस जैसी बीमारियाँ, कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ ठीक हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, रिपोर्ट्स में आप साफ दिखा रहे हैं, डॉक्टर का नाम आप बता रहे हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, आपकी पैरालिसिस की बीमारी ठीक हो गई। सर, लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे, लोग कैसे विश्वास करें? आप रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। सर, विश्वास जब ही होगा सर जब हम किसी चीज़ का उपभोग करेंगे, किसी चीज़ पे जो ज्ञान बताया जा रहा है उस ज्ञान को हम सुने, उसके अनुसार आचरण करें तो उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि हमने उस आचरण अपने लाया उस चीज़ को, गुरुजी के मंत्र को, और हमें फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं आपको रिपोर्ट सहित प्रमाण दे रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ। अगर आप गुरु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं, उनसे गुरु दीक्षा लेते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आपको निश्चित है आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल लोगों को विश्वास हो सकता है, लेकिन एक हैरान करने वाली बात है। सर, आप एक बात बताइए, आप एक शिक्षक हैं, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। सर, आप सच सच बताइए कि पहले क्या आप कोई नशा करते थे? सर, मैं पहले जो है नशा भी करता था, मांस का भक्षण भी करता था और जगत के सारे व्यवहार जो होते हैं वो सब अपने मित्रों दोस्तों के साथ जा कर के करता था। अब आप ये कहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया? यस, जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा ली है, कुछ दिनों तक तो मैं अनजाने में, मुझे विश्वास नहीं था तो मैं गलत काम करता रहा, लेकिन जो है उसका फल हमको, जो उसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ा। इसके बाद मुझे जो है ये ज्ञान हुआ कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज के साथ रखकर वो सब देखते हैं, उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं। तो मुझे खुद संज्ञान में आया चीज़ और मैंने सारी चीज़ जो है सबको तिलांजलि देकर मैं आज गुरुजी के बताए हुए रास्ते। सर, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक बात बताइए कि साइंस का ज़माना है, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट बने हैं, साइंस बहुत आगे तक जा चुकी है। एक ऐसे ज़माने में लोग एक संत के आशीर्वाद देने से नशा कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे आप लोगों को प्रेरणा मिलती है जबकि सरकार बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, करोड़ों की योजनाएं लेकर आती है, फिर भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते, लेकिन एक संत के आशीर्वाद से कैसे छोड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान में जब आदमी रम जाता है, लीन हो जाता है, तो उसको और बाहर दूसरी दुनिया की जो बुराइयां जो है वो अपने आप छोड़ के भाग जाती हैं। सर, वो छोड़ता नहीं है, बुराइयां अपने आप भागने लगती हैं उससे। सर, एक और ख़ास बात हमारे को देखने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में ये कहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेगा और मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा उसको गारंटेड लाभ मिलेगा। क्या आप मानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है? आपके साथ क्या क्या लाभ हुए सर? तो मैं ये बात 101% सही मानता हूँ। गुरुजी की जो आदेश हैं, उपदेश हैं, जो सुनते हैं हम लोग, और उसे हमको लाभ मिला हुआ, 100% लाभ मिला हुआ, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ और लोगों को यही बोलूँगा वो भी विश्वास करके देखें। पहले जब विश्वास करेंगे तभी फल मिलेगा, बिना विश्वास के फल नहीं मिलता। सर, आपको और क्या लाभ मिले? हाँ, उसके साथ साथ सर मेरे ऊपर 2 झूठे केस लगा करके लोग मुझे फंसा रहे थे। गुरुजी की कृपा से, रामपाल जी की कृपा से वो सारे जो है केस मेरे ख़त्म हो गए और मैं आज बाइज्जत बरी हूँ। और मैं सर्विस करते हुए आर्थिक रूप से परेशान था कर्ज के बोझ से, लेकिन वो सब मालिक जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं। और हमारी धर्मपत्नी जिनको कि वो भी बहुत अस्वस्थ रहती थी और हर साल उनको 3 यूनिट ब्लड हमको चढ़वाना पड़ता था प्रतिवर्ष। उनके शरीर में ब्लड बनता ही नहीं था और उनके हाथ पाँव सूज जाते थे। डॉक्टर बोलते थे इनका जो है समय आ गया अंत। लेकिन जिस दिन से गुरुजी के शरण में गए हैं हम लोग, हमारी पत्नी को आज तक, ये 2013 से लेकर आज तक ब्लड नहीं चढ़वाना पड़ा। सर, आप जबलपुर में एक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। सर, आप खुद एक शिक्षक हैं, लेकिन दूसरी ओर लोगों का ये कहना कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं है, वो एक अंधभक्ति के तहत उनसे जुड़े हुए हैं। आप उनके लिए अपने आप में एक जवाब हैं।
कि आप एक शिक्षक होते हुए भी आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। सर, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही जांच परख करके अपना गुरु बनाया है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैं एक शिक्षक हूँ, अपने बालकों को सही शिक्षा देता हूँ जो सिलेबस के अनुसार सही है। तो इसी प्रकार से संत रामपाल जी जो हमारे सिलेबस हैं, जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, बाइबल है, गीता, उनके साथ ये हमारा ज़िंदगी का सिलेबस है। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं, सच्चाई, वही हमारे गुरु रामपाल जी महाराज हमको देते हैं। तो वो जो है सत्य शिक्षा है, सत्य ज्ञान है। इस कारण से मैं उसको ग्रहण किया और जो है मैं ये अंधविश्वास के रूप में नहीं ग्रहण किया, मैं आत्मिक रूप से उसको सपरिवार उसका ग्रहण कर उस आचरण पर चल रहा हूँ, आचरण में व्यवहार में ला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।